तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं इंदौर, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और हमें इस बात का भी गर्व है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर जिन बातों को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की, आजादी के पहले देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के हमारे दलित पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आया कि आजादी के बाद संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से लेकर चलने के लिए वो अमर ग्रंथ की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई और भारत ने वो संविधान को अपनाया। ये भी एक कटु सत्य है कि अंबेडकर जी की जो भावना रही वो सदैव स्त्री पक्ष को मजबूत करने की रही है। माता बहनों के अधिकार को लेकर के अंबेडकर जी ने जो निर्णय किए, बाद में संविधान में अधिकार दिए, मैटरनिटी लीव, प्रसूति समय अवकाश देना, समानता की दर देना, कई प्रकार के कल्याण के कामों में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहनों को उनका अपनी माता पिता की संपत्ति में हक दिलाना या तलाक के समय उनको गुजारा भत्ते का हक देना, ये अंबेडकर जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण से पूरा देश उनको सदैव स्मरण करता है। मुझे गर्व है आज के समय में अंबेडकर जी की भाव को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अब उसी भाव के आधार पर 33% का आरक्षण देकर के बहनों को उनका लोकसभा विधानसभा में भी संवैधानिक दायित्व का निर्णय देकर के एक तरह से लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं। 21 शताब्दी का यह सबसे बड़ा निर्णय अंबेडकर जी की जयंती के से जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं अंबेडकर जी के उस पूरे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिसमें उन्होंने भारत माता की आराधना करते हुए इस प्रकार से पूरे समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हम उनकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करें। और कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पश्चाताप करे। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में चुनाव लड़के जीतने नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने कदम कदम पर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो छल किया, बाबा साहब की आत्मा कभी कांग्रेस के लोगों को माफ नहीं करेगी। आदरणीय श्रवण चावला जी का भी आप स्वागत करें और स्वागत करें हमारे आदरणीय भदंत दम्मजी महाथेरो जी का, जो कि समिति के अध्यक्ष हैं। और मैं महू विधायक के रूप में निवेदन करूंगी आदरणीय उषा ठाकुर जी से कि पूरे महूवासियों की ओर से और आज के इस आयोजन में उपस्थित हर जनमानस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर। मेरा निवेदन श्रवण चावला जी से कि कृपया वे भी जिला अध्यक्ष होने के नाते स्वागत करें। माननीय आलोक जी का स्वागत उषा दीदी कर रही हैं। भगवान परमार जी से भी मेरा अनुरोध कि कृपया स्वागत करें। और स्वागत के इस भाव को हम यही विराम देते हैं और स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन कर रही हूँ महू की विधायक ऊर्जा की अक्षय स्रोत माननीय उषा ठाकुर जी से कि आज के इस अवसर पर स्वागत भाव समर्पित करें। माननीय उषा ठाकुर जी। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के इस जन्म जयंती पर उपस्थित सभी जनमानस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मंच पर आज आप सबका अभिनंदन करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी आप सबका स्वागत करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके अभिनंदन के लिए परम श्रद्धेय आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद की ओर से यहाँ पधारे, हमारी राज्य मंत्री सावित्री जी, हमारे तुलसी भैया, हमारे जिला अध्यक्ष श्रवण जी और इन सब से बढ़कर गुरुदेव हमारे जो धर्मदीप महाथेरो हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ मेरे सभी साथी, उपस्थित भाइयों बहनों, आज मैं बाबा साहब के जन्म दिवस पर आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि धर्मदीप महाथेरो बाबा साहब के आदेश के मुताबिक
जो 5 अपेक्षाएं हमसे करते हैं, हम सब भाई बहन उन कार्यों की कसौटी पर खरे उतरेंगे। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और नशे में प्रवृत्त नहीं होंगे। परम पूजनीय बाबा साहब यही चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और आलोक जी को मैं निवेदन कर देना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक साहित्य गोष्ठी की थी, राजेश वानखेड़े ने उसका आयोजन किया था, समग्र अंबेडकर। तो संपूर्ण समाज ने जाना कि कैसे बाबा साहब आमूलचूल परिवर्तन के लिए कटिबद्ध थे। आज उन्हीं के नेतृत्व का ये उदारता पूर्वक निर्णय जो 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में बहनों को मिला, उसकी नींव में भी बाबा साहब ही हैं। हम सब बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने में लगेंगे और समग्र अंबेडकर विचार को जानकर इस देश के आमूलचूल परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों से ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए। हमारे डॉक्टर अनिल गजभिये जी और डॉक्टर सत्यवान मेश्राम जी ने बाबा साहब के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में सामाजिक न्याय, इस पुस्तक का विमोचन आपके कर कमलों से करने का सादर निवेदन। हम तालियों की गूंज से इस पुस्तक का स्वागत करें। बाबा साहब के दृष्टि में सामाजिक न्याय, इस विषय पर आधारित ये पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से होने जा रहा है। तालियों की गूंज। और मैं निवेदन करूंगी कि हमारे 5 व्यक्तित्वों को आपके कर कमलों से भीम रत्न अवार्ड प्रदान करने का कष्ट करें। मैं भीम रत्न अवार्ड के लिए पहले पायदान पर आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर सुधीर भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपसे निवेदन कि हमारे 5 व्यक्तित्वों को भीम रत्न अवार्ड 2026 आपके कर कमलों से प्रदत्त करने का सादर निवेदन। मैं निवेदन कर रही हूं डॉक्टर सुधीर भगत जी को कि कृपया वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से अपना ये भीम रत्न अवार्ड 2026 प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा सादर अनुरोध। ये भीम रत्न अवार्ड 2026 हम 5 व्यक्तित्वों को सम्मानित करने जा रहे हैं। पाली भाषा में आपने बहुत कार्य किया। दूसरा डॉक्टर भीमराव हंती अंभीरे। हम तालियों की गूंज से स्वागत करें, जोरदार तालियां। ये 5 व्यक्ति को सम्मानित हो रहे हैं। निवेदन डॉक्टर संदेश माधवराव वाघ जी से, इन्होंने 35 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। और इसके पश्चात निवेदन करूंगी स्वर्गीय विश्राम तायरे, जिन्हें मरणोपरांत ये दिया जा रहा है, उनके परिवार से उपस्थित प्रतिनिधि को कि कृपया वे सम्मान प्राप्त करें। शिक्षा और स्वच्छता के लिए अपने गांव बस्ते में घूम घूम कर जिन्होंने अलग जगाई थी, ये विश्राम तायरे के मरणोपरांत उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इसके पश्चात निवेदन करूंगी डॉक्टर लीना गजभिये जी, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए और 1000 से महिला समूह का गठन किया। लीना गजभिये जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सीधे निवेदन कर रही हूँ आदरणीय आलोक जी से कि अपनी भाषा के प्रवाह के आलोक से हम सभी को लाभान्वित करें। परम श्रद्धेय आलोक जी। मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूज्य भदंत धम्मदीप महाथेरो जी, यहाँ के विधायिका बहन उषा ठाकुर जी, श्री अतर सिंह आर्य जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, बहन सावित्री ठाकुर जी और बहनों और भाइयों, आज ये एक अद्भुत अवसर है। बाबा साहब का जन्मदिन उनके जन्म स्थान पर हम सब मना रहे हैं। मैं सौभाग्य मानता हूं कि मैं यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हो सका।
ये जन्मदिन के दिन हर वर्ष बाबा साहब के जीवन को, उनके कष्टों को, उनके संघर्ष को और उसमें से निकलते हुए उनके जीवन के आदर्शों को जीना, इसका संकल्प करने का दिन है। एक छोटे बच्चे के रूप में जब स्कूल जाते थे तब उनको ये समझ नहीं आता था कि जहां सब बच्चे पानी पी सकते वो क्यों नहीं पी सकते, जहां सब टिफिन रखते हैं वहां वो क्यों नहीं रखते, उनको संस्कृत की शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, अपना होमवर्क करके लाते हैं, टीचर जांचता क्यों नहीं है, टीचर सवाल पूछते हैं, ये हाथ खड़ा करते हैं पर उनको कभी बुलाया नहीं जाता। इस अवस्था में भी अपने शिक्षक अम्बेडकर के प्रेम के कारण, उनकी गोदी में बैठ सकने का अधिकार होने के कारण शिक्षा बढ़ती गई और फिर उनको सहयोग मिला महाराजा बड़ौदा का, जिन्होंने समाज में समरसता के लिए बहुत काम किया था। अमेरिका गए, अमेरिका पढ़कर आए, एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाने लगे, सबसे अधिक शिक्षित थे, पर वहां के स्टाफ रूम में उनके पानी का घड़ा अलग रखा गया। महाराजा कोल्हापुर एक बार उनकी चौल में गए, स्वयं गए, बिना पूर्व सूचना के गए और कहा कि आप इतने योग्य हैं, आपको लॉ करना चाहिए। इंग्लैंड जाने का खर्चा दिया, इंग्लैंड गए, वकील होकर आए, भारत में आकर वकालत शुरू की। पर उस समय भी जो लड़का सबको चाय बांटता था वो उनकी मेज पे चाय नहीं देता। ये दो धाराएं थी, ये जो दो धाराएं थी, जिस धारा में एक धारा के अंदर भेदभाव बरतना, जो बड़ौदा में उनके साथ हुआ उसको भुगतना और समानता के लिए संघर्ष करना। जब भारतीय संविधान लिखा गया, उसके लिखने के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू गांधी जी के पास गए और कहा कि हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए एक फ्रांस के विद्वान को चयन किया। महात्मा जी उन पर हंसे और हंसकर पूछा, क्या सारी दुनिया तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगी? तुम अपना संविधान बाहर वाले से लिखवाओगे? नेहरू जी ने पूछा, कौन लिख सकते हैं? महात्मा गांधी ने उत्तर दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, संविधान लिखने की योग्यता एक ही आदमी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये जिम्मेवारी उनको आरक्षण के कारण नहीं मिली, ये जिम्मेवारी उनको जाति के कारण नहीं मिली, ये उनकी योग्यता के कारण मिली। और फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम ये किया कि संविधान की प्रस्तावना जो बनी थी उसमें लिबर्टी और इक्वेलिटी था, स्वाधीनता और बराबरी, भाईचारा नहीं था, फ्रेटर्निटी नहीं था। बाबा साहब ने पत्र लिखा डॉक्टर राजेंद्र बाबू को कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इसके सारे समाज के लिए भाईचारा होना, एक परिवार का होना, एक देश, एक मां, उसके हम सब पुत्र, ऐसा भाव होना, ये नहीं करेंगे तो समानता भी नहीं होगी। संविधान का लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी में
ये फ्रेटर्निटी, ये बंधु भाव, ये भाईचारा, ये डॉक्टर अंबेडकर ने हमको दिया। एक संकल्प किया था समानता का, और उस समानता के संकल्प में जब संविधान में धारा 17 में लिखा गया अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, छुआछूत को समाप्त किया जाता है, तो हमने अपने समाज के एक हिस्से के प्रति पीढ़ियों से जो अत्याचार किया था, अन्याय किया था, गांव के बाहर रहने के लिए विवश किया था, चप्पल नहीं पहन सकते, नया कपड़ा नहीं पहन सकते, अंदर आओगे तो ढोल बजाते हुए आओगे, उस अन्याय का परिमार्जन किया जब संविधान सभा ने सर्वसम्मति से कहा छुआछूत समाप्त की जाती है। राजनीतिक समानता आ गई, हर एक व्यक्ति का एक वोट है। सामाजिक समानता की लड़ाई अभी पूरी नहीं है। हम लोगों ने भी एक बार देश के सब संतों को उडुपी में बुलाया था और उन सब संतों के सामने ये विषय रखा था कि हमारा आध्यात्म कहता है कि हम सबके हृदय में भगवान रहते हैं, और वो भगवान तो एक ही है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान हो सकता है, उसमें छोटा बड़ा कैसे हो सकता है, झूठ अझूठ कैसे हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अभिव्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय है, और सब संतों ने मिलकर प्रस्ताव पास किया। छोटा बड़ा, भेदभाव, छुआछूत ये भारतीय अध्यात्म का अंग नहीं है, हम इसको अस्वीकार करते हैं। तब से हम आगे तो बढ़े हैं, पर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक भी घटना देश में ऐसी होती है जिसमें जाति के आधार पर अन्याय होता है, तो वो पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात हो। और ये जो आरक्षण है, हमारा स्पष्ट मत है, यह आरक्षण प्रायश्चित है, और जब तक थोड़ा भी कहीं भेदभाव है तब तक आरक्षण की आवश्यकता है, इसको चलते रहना चाहिए। कुछ लोग हमको बताते, मनुस्मृति के बारे में कुछ बताते, किसी और ग्रंथ के बारे में बताते, अलग अलग समय में अलग अलग स्मृति लिखी जाती है। हमारा तो मत ये है कि वर्तमान युग में जो स्मृति है, जिसका पालन हम सबको करना है, जिसके आदर्शों को जीना है, वो स्मृति है भारत का संविधान। जो इसमें लिखा है वो स्वीकार है, और मानव मात्र की समानता के खिलाफ जो कहीं भी जो कुछ भी लिखा है उसको अस्वीकार करना पड़ेगा। सब मनुष्य समान है, ये केवल राजनीतिक समानता की बात नहीं है, ये केवल सामाजिक समानता की बात भी नहीं है। जब तक समाज का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से पिछड़ा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा रहेगा, अपने उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में पिछड़ा रहेगा, तो समानता नहीं आएगी। इस देश की अगली लड़ाई अनुसूचित जाति के लोग छोटी नौकरी से नहीं, शिक्षा में, कौशल में और रोजगार में बराबर लाने की लड़ाई। नौकर बनाने की बजाय भी
सेठ बनाने की लड़ाई है। समाज का भी काम है, सरकार का भी काम है। समाज के इस काम को समाज श्रद्धापूर्वक करेगा। सरकार अपना दायित्व निभा रही है। बाबा साहब के सपनों को पूरा करके ऐसा एकात्म समाज बनाएंगे जिसमें हर मनुष्य का सम्मान होगा और किसी मनुष्य को किसी भी कारण से छोटा नहीं समझा जाएगा। भारत माता की बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतने ऊर्जा से भरे हुए शब्दों के प्रवाह ने हम सबको और चमत्कृत किया और लाभान्वित किया। आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं उस व्यक्तित्व को जिन्होंने अपनी नूतन सोच नवाचार से और बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टि को, दिशा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाते हुए मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयां दी। मैं सादर आग्रह कर रही हूं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से, इस अवसर पर हम सभी को प्रेरक उद्बोधन से लाभान्वित करें। मंच पर विराजमान अध्यक्ष श्री भरत धमदीप महादेव जी, अभी अभी जिनने हमारे बीच बहुत अच्छे से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के सभी पक्षों के साथ उनका उदार चरित्र सबके सामने रखा। ऐसे परम पूज्य आलोक कुमार जी भाई साहब, इस अवसर पर भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारी यहाँ की विधायक बहन उषा ठाकुर जी, इस मंच पर विराजमान श्री रणवीर रावत जी सहित हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, जोरदार ताली बजाकर के पूरा आनंद के साथ एक बार मेरे साथ बाबा साहब का 2 तारे से नारा बोले। मराठी में भी बोलो और हिंदी में भी बोलो। तो पहले मराठी में बोलेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम। मेरी अपनी ओर से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आप सबका अभिनंदन। सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज एक ऐसे महापुरुष के जन्मस्थल पर तीर्थ के रूप में हम सब उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 135वीं जयंती ऐसे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनने युग दृष्टा के नाते से 20वीं शताब्दी में 1000 साल की गुलामी के काल के सारे कांटों को ढूंढ कर भारत जिस कारण से कमजोर हुआ, भारतीय समाज में जहां जहां हमारी जड़ों पे मट्ठा डाला गया, ऐसे विषय निकाल करके समाज जब तक समानता के भाव में नहीं आएगा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी समानता के भाव का अनुभव नहीं करेगा। दबा कुचला सब प्रकार का समाज समानता के भाव से आए, इस बात की लड़ाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ी है। हमें सौभाग्य है, उनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनका स्मरण हम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी के उस योगदान को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से हम सब गौरवान्वित होते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां, 26 उपाधि, 64 प्रकार के पीएचडी के अलग अलग उनके अपने सब्जेक्ट, 9 भाषाओं के जानकार थे। सच में माननीय आलोक जी भाई साहब ने सबका सही कहा, हमारा देश केवल एक ग्रंथ पवित्र संविधान के आधार पर चलना चाहिए, जिसके बलबूते पर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं हो सकती। हमारे बीच आज के इस दौर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर जी के लिए गए निर्णय और उनके योगदान को भी स्मरण करने के लिए माताओं बहनों को भी स्मरण करेंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का ही सोच था। महिला सशक्तिकरण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिले, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तय कराया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तलाक का अधिकार भी माता बहनों को मिलना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अधिकार था।
भीमराव अम्बेडकर ने किया, सच में अद्भुत है। गोद लेने का अधिकार भी उन्हें बहनों को दिलाया और खास करके प्रसूति के समय माता बहनों के लिए भी पुरुष का अलग प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन प्रसूति माता बहनों को नौकरी में ये छूट मिलना चाहिए, ये अधिकार भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिलाया। हम उनका अभिनंदन करते, वंदन करते और माता बहनों के लिए ही समान काम समान वेतन, ये दृष्टि भी अगर किसी ने दी है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है। हम उनका स्मरण करके उनको उनके कारण से माता बहनों को जो सम्मान दिलाया, सच में। और लड़ाई भी कितनी बड़ी लड़ी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, माता बहनों की लड़ाई के लिए तो उनने स्वयं ने कुर्सी को लात मार दी। वाकई अद्भुत व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब मैं आज के दौर में जब 135वीं जयंती में हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्मरण कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी सप्ताह डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को सार्थक करते हुए 33% का आरक्षण सभी बहनों को देने जा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण का, सच में ये 21 शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन आज तो अम्बेडकर जी जयंती के अवसर पर माननीय आलोक जी भाई साहब ने सारी बातें कर दी। मैं अलग से कुछ दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जन्म स्थान पर ऐसा लग रहा होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर जी की जन्मस्थली के। इस आनंद के साथ जब हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की तरफ देखते हैं तो सच में उनके जो अलग अलग जीवन के 5 पड़ाव जहां जहां है, हर एक स्थान को हमारी सरकारों के माध्यम से हमने सबने उनको तीर्थ बना करके जिस बात के हकदार है, हमने अम्बेडकर जी को नमन करने का प्रयास किया है। मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बातें तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सच में जयंती का अवसर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्येक जोड़े को 2 लाख रुपया सरकार के माध्यम से देकर के जातिगत असमानता के खिलाफ हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार में आज हम अगर अपने एससी वर्ग के लिए एसटी वर्ग की बात करते हैं तो हमारी सरकार का 1/3 बजट हमने अपने इस वर्ग के लिए देने का निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो अम्बेडकर जी को नमन करने का दिन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं उनको स्मरण करता हूं और मेरे साथ आप सभी प्रेम से बोले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल हम लोगों को जितने दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए 3.5 एकड़ जमीन जो यहाँ से 1 किलोमीटर पर थी है और उस जमीन पर जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उनके उसमें ठहरने की व्यवस्था होगी। इस बात के लिए जरा जोरदार खड़े हो गए ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन, खड़े होकर अभिवादन करें। तो पीछे जो पंचतीर्थ है ना, पंचतीर्थ भाई साहब ने बोला ये सब पंचतीर्थ की और इस मंच से हमारे बहन उषा